हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे। अराउंड 30 क्वेश्चन शेयर किए होंगे। एंड अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो आगे के फर्दर क्वेश्चन थे वो शेयर करूँगी, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे। राइट, सो ये वीडियो भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, दैट इज़ द टर्म केराटोमिलेशिया इज़। ये जो केराटोमिलेशिया टर्म होता है वो क्या होता है? योर ऑप्शंस आर toad skin, phrenoderma, corneal disease due to deficiency of vitamin A, weak bones due to deficiency of calcium. So the correct option is C, that is corneal disease due to deficiency of vitamin A. विटामिन ए की कमी से होने वाले जो कॉर्नियल डिसीज़ होता है, जो हमारी आई में जो कॉर्निया पार्ट होता है उसमें जो डिसीज़ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं केराटोमिलेशिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है? एनीमिया मतलब खून की कमी होना, राइट? तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? सो द ऑप्शंस आर आयरन, थायामीन, एसिटिक एसिड, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन एट। इंट्रामस्कुलर जो IM इंजेक्शन होते हैं जो हमारे मसल्स में डायरेक्ट दिए जाते हैं, वो कितने डिग्री एंगल पर देने चाहिए? ऑप्शन है 45 एंगल, 15 डिग्री एंगल, 90 डिग्री, 60 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 90 डिग्री। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं वो 90 डिग्री एंगल पर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। जो भी नर्सेज ऑक्सीजन थेरेपीज़ देते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमिडिफाइड हो। क्यों ऐसा होता है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन इज़ अ हॉट गैस एंड इट मे बर्न ट्रैकिया, क्योंकि ऑक्सीजन गर्म गैस होती है और ये ट्रैकिया को बर्न कर सकती है। ऑप्शन सेकंड इज ऑक्सीजन इज़ अ ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, क्योंकि ये ड्राई गैस होती है और जो हमारे अंदर का म्यूकस होता है ट्रैकिया का, उसको ये थिक यानी गाढ़ा कर सकती है। थर्ड ऑप्शन है ह्यूमिडिफिकेशन क्लीन्स द गैसेज ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करेंगे दैट मीन्स उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो किल हो जाएंगे या उससे क्लीन हो जाएंगे गैसेस के। ऑप्शन नंबर डी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इम्प्रूव्स। ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ऑक्सीजन इज अ ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, क्योंकि ऑक्सीजन एक ड्राई गैस होती है और इसको अगर हम ड्राई गैस को सीधा इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, तो हमारा जो म्यूकस है वो थिकन हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज़ वाई नर्स को ऑक्सीजन थेरेपी देते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ऑक्सीजन जो यूज़ कर रहे हैं वो ह्यूमिडिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टी ड्रग थेरेपी MDT इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर। जो मल्टी ड्रग थेरेपी होता है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस है TB, लेप्रोसी, HIV, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। MDT जो होता है वो इन सभी के लिए यूज़ किया जाता है, इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए, फिर वो चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, लेप्रोसी हो या फिर एड्स हो। नंबर 37 इज असेसमेंट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इंक्लूड। जो नर्सिंग प्रोसेस के जो असेसमेंट स्टेप होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? ऑप्शंस है टेकिंग ब्लड प्रेशर, डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंफर्ट, काउंटिंग रेस्पिरेटरी रेट, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो भी नर्स असिस्ट करती है वो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी चेक करेगी आपका, और जो पेशेंट है उसका लेवल ऑफ कंफर्ट भी देखेगी और उसका रेस्पिरेटरी रेट भी चेक करेगी। ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन इज लॉन्ग आर्म कास्ट टाइप ऑफ प्लास्टर कास्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो भी लॉन्ग आर्म कास्ट टाइप का जो प्लास्टर होता है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है फ्रैक्चर ऑफ द कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन्स, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस अल्ना बोन्स, फ्रैक्चर ऑफ मेटाटार्सल बोन्स, फ्रैक्चर ऑफ टिबिया फ्यूबुला बोन्स। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज फ्रैक्चर ऑफ रेडियस अल्ना बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेटाइटिस वायरस दैट स्प्रेड्स बाय द फीकल ओरल रूट। कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस वायरस है जो कि फीकल ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है? ऑप्शन है A, B, C, D। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, दैट इज हेपेटाइटिस A। क्वेश्चन नंबर 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डेली मील्स ऑफ सप्लीमेंट द प्रोटीन। हमारा जो डेली मील होता है उसमें क्या ऐसा होता है जिससे कि हमें प्रोटीन मिलती है? सो ऑप्शंस है वेजिटेबल्स, दाल, पोटैटोज, घी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज दाल। जो भी पल्सेस यानी दाल होती हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि हमारी बॉडी को भी इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर फॉर असेसिंग द डिग्री ऑफ हाइपोक्सिया एट बर्थ इज।
बर्थ में जो हाइपोक्सिया यानी सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, उस डिग्री ऑफ हाइपोक्सिया को किस क्लिनिकल पैरामीटर से हम एसेस करते हैं? ऑप्शंस आर रेस्पिरेटरी रेट, कलर ऑफ स्किन, हार्ट रेट, मसल टोन. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कलर ऑफ स्किन. स्किन के कलर को देख के हम पता कर सकते हैं कि किस डिग्री ऑफ हाइपोक्सिया से वो जो चाइल्ड है वो सफ़र कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 44 इज फ्लोटिंग टिप्स ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट clinical cases, apparent cases, latent cases, undiagnosed cases. Option A is correct, that is clinical cases. Next question is the term mastication means. Mastication का मतलब क्या होता है? Digestion, absorption, assimilation या chewing. So D option is correct, that is chewing. Next question is cardinal signs of inflammation are all except. इन्फ्लेमेशन के जो कार्डिनल साइन होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक्सेप्ट. कार्डिनल साइन यानी वाइटल साइंस. Options are pain, redness, swelling, hypothermia. So the D option is correct, that is hypothermia. Hypothermia inflammation का vital sign नहीं होता. बाकी pain, redness, swelling ये सारी चीज़ें ये represent करती हैं कि inflammation हुआ है. Next question is undescended testes is termed as. जो undescended testes होती हैं वो उसको क्या बोलते हैं? Cryptorchidism, inguinal hernia, umbilical hernia, hydrocele. So the correct option is A, that is cryptorchidism. Next question is old man's appearance is seen in the children with. कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें मतलब ओल्ड मैंस अपीयरेंस आने लगता है यानी बड़ों जैसे कैरेक्टर्स उसमें आने लगते हैं? ऑप्शन है फीवर, मेरास्मस, जॉन्डिस, इंसेफेलोपैथी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज मेरास्मस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेंजर साइंस शुड बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली ड्यूरिंग एंटीपार्टम पीरियड. एंटीपार्टम पीरियड के टाइम पे कौन से ऐसे डेंजर साइन होते हैं जिन्हें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए? एंड एंटीपार्टम पीरियड मीन्स डिलीवरी के बाद वाला जो टाइम होता है, डिलीवरी के बाद वाला जो पीरियड होता है उसे हम एंटीपार्टम पीरियड बोलते हैं. ऑप्शन है ब्लर्ड विजन, नेजल सफिनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, कॉन्स्टिपेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज ब्लर्ड विजन. डिलीवरी के बाद जो लेडी होती है जिसकी डिलीवरी होती है उसकी जो आइज़ होती हैं उसमें विजन जो होता है ब्लर होने लगता है. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है. द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द ईयर. इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट जो था वो किस ईयर में पास हुआ था? ऑप्शन है 1992, 1987, 1947, 1942. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 1987. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों से 50 तक के क्वेश्चंस और शेयर कर दिए. अभी और भी क्वेश्चंस हैं इसके आगे के, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. सो hope you all guys like this video, and if you like it then don't forget to like, subscribe and share. Also press the bell icon for more such update. Thanks for watching this video. It's the new wave, turn it up. I'm in the backseat chilling with your girl, what's up? She wanna talk all day but I'm not in the mood. I'm trying to dance all night, I got something to do. I make hits for the people at home in their rooms, looking for a reason to get out of it soon. Found me on the internet just making some moves. Now I'm going up, CNN on the news. She gon' shake, shake, shake like a bottle, she popped that. I'm off that.